हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 to 20 हमने सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 21 इज, इफ वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड दैट बिलो द ग्राउंड बाय अ निगेटिव रैशनल नंबर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि अबव द ग्राउंड हमें डिस्टेंस को पॉजिटिव रैशनल नंबर रखने हैं एंड बिलो द ग्राउंड निगेटिव साइन के साथ उसे रिप्रेजेंट करने हैं। तो इन क्वेश्चन का आंसर करने हैं। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 4 होल 3/4 मीटर पर मिनट इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 7 होल 1/2 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 18 मिनट्स फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ एलिवेटर का स्पीड दिया गया आपको 1 मिनट में 4 होल 3/4 मीटर डिसेंड करता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो एलिवेटर है डिसेंड करना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अबव द ग्राउंड। अब मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर अबव द ग्राउंड ये 7 होल 1/2 मीटर पे डिसेंड स्टार्ट हो रहा है। 7 होल 1/2 यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, अबव द ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो अबव द ग्राउंड हमें कहा गया है रिप्रेजेंट करना है प्लस साइन के साथ, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ जब डिसेंट स्टार्ट हो रहा है एंड टोटल टाइम हमें गिवन है 18 मिनट के बाद। पूछा जा रहा है कि आफ्टर 18 मिनट, यहाँ स्टार्ट हुआ तो आफ्टर 18 मिनट्स एलिवेटर की पोजीशन क्या होगी ये बताना है। तो अबव ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है तो क्लियर है कि आफ्टर 18 मिनट के बाद ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो बिलो द ग्राउंड इसकी पोजीशन होगी कहीं पे। तो जब बिलो द ग्राउंड आएगा तो क्लियर है माइनस साइन के साथ हमारा आंसर आएगा। तो एलिवेटर का स्पीड हमें 1 मिनट में गिवन है 4 होल 3/4 मीटर। ठीक है, 1 मिनट का स्पीड है एंड टोटल टाइम हमें कहा जा रहा है 18 मिनट पूछा जा रहा है। तो 18 मिनट में कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा एलिवेटर हम निकाल सकते हैं। 4 होल 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो टोटल डिस्टेंस कवर में निकल जाएगा 18 मिनट का। देन जो इसका स्टार्टिंग टाइम है मीटर है, डिस्टेंस जो है 7 होल 1/2 मीटर पे जो ये स्टार्ट हो रहा है, तो आफ्टर 18 मिनट इसकी पोजीशन क्या होगी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस हमारा निकलेगा 18 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उस टोटल कवर डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। तो आफ्टर 18 मिनट इसका हमारा पोजीशन निकल जाएगा। सो हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ एलिवेटर गिवन है 4 होल 3/4 मीटर। सो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो हो जाएगा 19/4 मीटर पर मिनट। पर मिनट यानी कि 1 मिनट में स्पीड गिवन है, इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 18 मिनट। टोटल डिस्टेंस हमें 18 मिनट के बाद पोजीशन पूछा गया है। सो लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 18 मिनट इज इक्वल टू 19/4 इंटू 18। 19 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 171/4, 4 से डिवाइड किया तो 85.5 मीटर आ गया। अब हमें कहा जा रहा है कि स्टार्ट हो रहा है अबव द ग्राउंड। सो लिख लेंगे डिस्टेंस अबव द ग्राउंड, ये हमें गिवन है 7 होल 1/2। ठीक है, यहाँ गिवन है 7 होल 1/2 मीटर, जिसे इम्प्रॉपर में हमने कन्वर्ट कर दिया 15/2 एंड नाउ 2 से इसे डिवाइड करके डेसिमल ले लिया, बिकॉज ये डेसिमल में है। सो डेसिमल में ले लेंगे। ठीक है, तो डेसिमल में डिवाइड किया तो हो गया डेसिमल में 15 को 2 से तो 7.5 मीटर। नाउ डिस्टेंस बिलो द ग्राउंड, तो बिलो द ग्राउंड क्या होगा, इस टोटल डिस्टेंस में से अबव द ग्राउंड को माइनस कर दीजिए। सो 85.5 माइनस 7.5 माइनस करेंगे तो 78.0, और आप जानते हो डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो हम लिख लेंगे 78 मीटर। तो बिलो द ग्राउंड है 78 मीटर एंड हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में कहा गया है जो बिलो द ग्राउंड होगा उसे निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। सो लिख लेंगे इट इज़ बिलो द ग्राउंड, देयरफॉर इट विल बी माइनस 78 मीटर इज द आंसर। In a competition, a question paper consists of 25 questions. 4 marks, total 25 question है क्वेश्चन पेपर में। 4 marks are awarded for every correct answer. जितने भी सही आंसर होते हैं उसके लिए 4 marks दिया जाता है। 2 marks are deducted for every incorrect, और जो गलत हो जाते हैं उसके लिए 2 marks माइनस कर दिया जाता है, कट कर दिए जाते हैं। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया उसके लिए नो मार्क्स यानी कि 0। इफ वैशाली स्कोर्ड 58 मार्क्स एंड गॉट 17 करेक्ट आंसर। अब कहा जा रहा है कि वैशाली अगर 58 मार्क्स स्कोर करती है यानी उसे 58 मार्क्स मिलते हैं, 17 करेक्ट आंसर होते हैं उसके। हाउ मेनी क्वेश्चन आर अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो हमें बताना है कि इनकरेक्ट उसने कितने क्वेश्चन किए थे ये बताने हैं। साथ ही बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस शी डिड नॉट अटेम्प्ट, और कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए थे। क्लियर।
सो लिख लेंगे करेक्ट आंसर 17 गिवन है, टोटल मार्क्स वैशाली को 58 आते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट इनकरेक्ट, जितने क्वेश्चन उसने गलत किया उसे लेट कर लेंगे। सो लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है जितने करेक्ट आंसर होते हैं, एवरी करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं और करेक्ट उसके 17 है। सो 17 इंटू 4, इसमें हम ऐड कर देंगे टोटल 58 मार्क्स। कैसे आए हैं उसे ही सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। सो 17 इंटू 4 प्लस, नाउ एक्स हमने माना कि उसने गलत किया क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने एक्स है गलत किया है। सो एक्स इंटू गलत के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं एंड ये सारे मिला के उसे आते हैं टोटल 58 मार्क्स। क्लियर। नाउ 17 इंटू 4 इज 68, अब प्लस इंटू माइनस, -2x हो गया इज इक्वल टू 58। अब इस -2x को यहीं स्टॉप कर लेंगे इज इक्वल टू 58 एंड ये प्लस में 68 के साथ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस में है तो लेफ्ट टू राइट आएगा तो ये -68 बन जाएगा। नाउ -2x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 68 में से 58 माइनस हुआ तो आ गया 10। 68 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस का साइन है, सो माइनस। अब ये इक्वल टू का साइन है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, सो माइनस से माइनस कैंसल। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन ये 2 इंटू में x के साथ, सो 2 डिवाइड करेंगे तो 5। सो x इज इक्वल टू आ गया 5 और x हमने माना था लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। सो अब लिख लेंगे हैंस, यही हमारा आंसर हो गया। हैंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, जिसे कि हमने x माना था, x इज इक्वल टू 5, ये एक हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, सो लिख लेंगे नाउ टोटल क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमें कि टोटल 25 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस शी डिड नॉट अटेम्प्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए टोटल क्वेश्चन नंबर कितने थे 25। सो 25 में माइनस कर देंगे 17 क्वेश्चन उसके करेक्ट थे और गलत कितने हुए थे 5। ठीक है, तो 17 प्लस 5, इसे हम टोटल 25 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 माइनस 22 इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। सो 5 and 3 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 23, डिवाइड ₹2,16,000 into 2 parts such that 1/4 of one part is equal to 1/5 of the other part। ठीक है, फाइंड द 2 parts, तो दोनों पार्ट्स हमें फाइंड करने हैं। सो टोटल अमाउंट हमें गिवन है ₹2,16,000, ये रुपीज़ हमें गिवन है टोटल अमाउंट और कहा जा रहा है कि 1/4 पार्ट इक्वल है दूसरे के 1/5 सेकेंड पार्ट के। सो हम लिख लेंगे लेट 1/4 ऑफ 1 पार्ट, या फर्स्ट पार्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, पार्ट यहाँ फर्स्ट लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल है 1/5 ऑफ सेकेंड पार्ट के, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो इसे हमने लेट किया है कि ये x है, मान लिया कि ये x हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों को हमने x 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, 1/5 ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू x। क्लियर। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 4x। कैसे 4x हुआ ये समझ लीजिए। देखिए 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, अभी इसे इग्नोर कीजिए, इसे रफ में ऐसे आप समझ लीजिए 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई में एंड अपॉन में 1, तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, सो ओनली 4x लिख लेंगे। क्लियर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ x, सो सेकेंड पार्ट 5 के x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में अगेन हो जाएगा तो 5x, नीचे 1 की अगेन वैल्यू नहीं होगी, सो यहाँ 5x। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट 2,16,000 है,
सो इन दोनों को मिलाकर सो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 2,16,000। नाउ ये हो गया 9x इज इक्वल टू 2,16,000। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 2,16,000 अपॉन 9 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 24,000। अब इस x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में पुट करेंगे। सो लिख लेंगे हेंस फर्स्ट पार्ट यानी कि 4x माना था इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 24,000। सो ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाता है ₹96,000। इसी तरह से सेकेंड पार्ट दैट इज़ 5x माना था सो 5 इंटू 24,000 अगेन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ ये हमारा हो जाएगा 1,20,000। तो ये दोनों पार्ट निकल गया हमारा जो कि आंसर है। नाउ क्वेश्चन 24 इज इफ अ टेबल इज सोल्ड फॉर ₹4,370 एट अ लॉस ऑफ 8% फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कहा जा रहा है कि एक टेबल है 4,370 रुपीज़ पे सोल्ड किया गया एंड उस पर 8% का लॉस होता है तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालने हैं। एट व्हाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड टू गेन 10%। अब एंड कहा जा रहा है कि इस टेबल को कितने में बेचा जाए कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस एंड लॉस गिवन है सो कॉस्ट प्राइस सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेंगे सेलिंग प्राइस गिवन है ₹4,370 लॉस 8%। सो फार्मूला ले लेंगे हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉस है इसलिए 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है। सेलिंग प्राइस गिवन है तो इसकी जगह पे लिख लेंगे 4370 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करने एज इट इज रहने देंगे एंड इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस लॉस हमें गिवन है 8% सो 8 अपॉन यहाँ परसेंट 8 अपॉन 100 इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4370 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड इन ब्रैकेट में हो जाएगा एलसीएम 100 एंड ये हो गया 100 माइनस 8। नाउ 4370 इज इक्वल टू CP इंटू सॉल्व करेंगे तो माइनस करने पे 92 अपॉन 100। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ स्टॉप कर लेंगे, यही हमें फाइंड करना है। सो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4370 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में सो 4370 इंटू 100 अपॉन 92। नाउ 92 से 4370 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाता है 47.5। अब 47.5 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारा 4750.0। ठीक है। एंड डेसिमल के बाद तो जीरो की वैल्यू नहीं होती है सो हम लिख सकते हैं और ₹4750 ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि टेबल को अगेन कितने में हम सोल्ड करें कि 10% का प्रॉफिट हो। सो फिर से इसे सॉल्व करते हैं एक बार और। नाउ गेन हमें कहा जा रहा है, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेन गिवन है 10%। ठीक है। कितने में सोल्ड किया जाए दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हमें निकालने हैं। सो अगेन हम फार्मूला ले लेंगे यहाँ पर SP इज इक्वल टू है ना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 एंड ये गेन प्लस है सो प्लस में आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड करने हैं, कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकाल लिया था 4750 एंड ब्रैकेट में अच्छा गेन अपॉन 100 परसेंटेज नहीं गेन हमें 10% गिवन है सो P अपॉन 100 सीधा लिखिए आप तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100। नाउ सॉल्व करेंगे तो 4750 इंटू इसे सॉल्व करने पे ये हमारा हो जाता है 110 अपॉन 100 जीरो से जीरो कैंसिल सो 475 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹5225। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर टेबल को 5225 रुपीज़ में सोल्ड किया जाए बेचा जाए सेल किया जाए
तो 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। क्वेश्चन 25 इज कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स CFLs कंज्यूम 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कंज्यूम्ड बाय incandescent bulbs and last 8 times longer. If the electricity consumed by a household using incandescent bulbs is 820 units at the rate of 750 per unit, then answer the following question. यहाँ कहा जा रहा है कि जो CFLs बल्ब है वो इनकैंडेसेंट बल्ब के तुलना में 1/4 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है, एंड उससे वो 8 टाइम लॉन्गर चलता है। अब कह रहा है कि एक हाउस होल्ड में इनकैंडेसेंट बल्ब लगा 820 यूनिट का, ठीक है, एंड पर यूनिट रेट दिया गया है आपका 7 रुपीज़ 50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। फर्स्ट, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ ऑल बल्ब्स आर चेंज टू CFLs। कह रहा है कि जितने भी बल्ब हैं उन सबको अगर CFLs में चेंज कर दिया जाए तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो यहाँ पे देखिए इनकैंडेसेंट बल्ब्स जो है कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 820 यूनिट, और इस सबको अगर CFLs में कंज्यूम कर दिया जाए तो कितना खर्च कंज्यूम होगा, ये हमें बताने हैं। तो CFLs जो है 1/4 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, दैट मीन्स 4 से हम 820 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। सो लिख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय incandescent bulbs is equal to 820 units. So electricity consumed by CFLs bulbs is equal to, तो CFL incandescent bulb की तुलना में 1/4 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। सो ये हमारा हो जाएगा 820 अपॉन 4 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 205 यूनिट्स। ये इसका आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2, हाउ मच अमाउंट टू बी पेड व्हेन इनकैंडेसेंट बल्ब्स आर यूज्ड। अब कहा जा रहा है कि जब इनकैंडेसेंट बल्ब्स का यूज हो रहा है तो कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेट हमें पर यूनिट गिवन है। 1 यूनिट का रेट 7 रुपीज़ 50 पैसे है और इनकैंडेसेंट बल्ब्स में कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं, 820। तो 1 यूनिट का रेट दिया है तो 820 यूनिट का निकालेंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹750। So cost of 820 units इक्वल टू ₹7.50 इंटू 820 मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹6150, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सब पार्ट 3, हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड व्हेन CFLs आर यूज्ड। अगेन सब पार्ट 2 की तरह ही है, यहाँ पूछा जा रहा है कि CFLs का यूज किया जाए तो कितना अमाउंट पे करना होगा। तो अगेन 1 यूनिट का हमें कॉस्ट दिया है ₹750 पैसे। सो 750 से CFLs के यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो CFLs कितना यूनिट खर्च हो रहा है, अभी हमने सब पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया था। 205 यूनिट्स है CFLs, है ना, हमने किया था अभी सब पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय CFLs। तो इलेक्ट्रिसिटी CFLs कितना कंज्यूम करना है, 205, ठीक है। सो इसी 205 को मल्टीप्लाई कर देंगे ₹750 पैसे से। सो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 205 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹7.50 इंटू 205 मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1537.50 यानी कि 50 पैसे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सब पार्ट 4, इफ 1 इनकैंडेसेंट बल्ब लास्ट्स फॉर 5 मंथ्स, ठीक है, एक इनकैंडेसेंट बल्ब जो है 5 महीने तक चलता है, हाउ लॉन्ग विल CFL लास्ट। तो CFL लास्ट क्या होगा, तो हमें CFL के लिए बताया गया है कि वो 8 टाइम ज़्यादा चलता है इनकैंडेसेंट बल्ब से। सो 5 इंटू 8 कर देंगे तो ये हमारा इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। सो लिख लेंगे इनकैंडेसेंट बल्ब लास्ट फॉर 5 मंथ्स गिवन है क्वेश्चन में। सो CFL बल्ब लास्ट फॉर 5 इंटू 8 बिकॉज ये 8 टाइम ज़्यादा चलता है। सो 5 इंटू 8 40 मंथ्स, 40 मंथ्स को ईयर मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 ईयर 4 मंथ्स। ये कैसे हुआ समझ लेते हैं। 40 को 12 से डिवाइड कीजिए, 1 ईयर में 12 मंथ होता है। सो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 4 एंड ये हो गया 36, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो यहाँ पे ये 3 ईयर्स हो गया एंड 4 हमारा क्या हो जाता है, मंथ्स, ठीक है। सो 40 मंथ कन्वर्ट हो जाएगा 3 ईयर एंड 4 मंथ्स में। नाउ सब पार्ट 5 इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड व्हेन इनकैंडेसेंट बल्ब्स आर यूज्ड टू यूनिट्स कंज्यूम्ड व्हेन CFLs आर यूज्ड, इज इट इन प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट। तो यहाँ हमें दोनों की यूनिट का रेशियो निकालना है। सो लिख लेंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय इनकैंडेसेंट इज टू यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय CFL, ठीक है। अब अगर इनकैंडेसेंट बल्ब 1 यूनिट लेता है तो इसके रेशियो में जो CFL है 1/4 ले रहा है, दैट इज 1/4। सो 1:1/4 का मतलब क्या हो गया, 4:1, ये इसका रेशियो हो गया। कैसे हुआ समझ लीजिए। देखिए रेशियो का मतलब आप जानते हो, यहाँ रफ में मैं दिखा रही हूँ,
1:1/4। जब इसे हम सॉल्व करते तो क्या होता है, ये रेशियो का मतलब अपॉन हुआ 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। सो 4 × 1/1, तो यही हो गया हमारा 4/1, दैट इज़ 4:1। क्लियर? तो ये आपके समझाने के लिए था। अब हमें पूछा जा रहा है कि प्रोपोर्शन में इसके कॉस्ट है या नहीं, ये बताने हैं। सो हम लिख लेंगे मोर यूनिट्स कंज्यूम्ड। अगर ज़्यादा यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो क्लियर है कि इसका कॉस्ट भी हाइयर होगा। सो हाइयर कॉस्ट, ठीक है। ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा। अगर लेस यूनिट कंज्यूम करते हैं, है ना, यूनिट अगर कम खर्च करेंगे तो कॉस्ट भी कम आएगा। सो लेसर कॉस्ट, ठीक है। ज़्यादा खर्च करेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा, कम खर्च करेंगे तो हमारी बिजली की बिल कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम होगा, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए क्या होगा, यूनिट्स कंज्यूम्ड प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट होगा। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर यूनिट्स consumed then proportion to the cost। क्लियर? एंड इसी के साथ आपका ये मॉडल क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।